सो हे गाइस व्हाट्सअप। आज हम बात करेंगे आईआईटी गोवा के हॉस्टल लाइफ के बारे में। ये इतनी ज़्यादा चीज़ें, इतने क्वेश्चंस आ जाते हैं ना मेरे को इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब कमेंट्स में, सब जगह। क्योंकि इस चैनल पर अगर न्यू हो तो बता देता हूँ, पहले इस चैनल पर आईआईटी गोवा के ब्लॉग्स ही हैं सबसे ज़्यादा, तो ऑब्वियसली वो क्वेश्चंस आने बनते हैं। उनमें मैंने बहुत सारे ऑलरेडी मैंने एक्चुअली हॉस्टल टूर की वीडियो तो बना रखी है, बट एक्चुअल में क्वेश्चन ये आता है कि हाउ इज इट एक्चुअल रियल लाइफ एंड ऑल। क्योंकि सबने, कुछ लोगों ने ब्लॉग तो देखे नहीं होते, तो वही आता है। ठीक है, तो मैं सिंपल में वे में बता देता हूँ सारी चीज़ें जो भी है। कोई ऐसा कुछ मिक्सअप नहीं है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, फर्स्ट थिंग, आईआईटी गोवा का हॉस्टल न्यूली कंस्ट्रक्टेड है। तो भाई बाकी आईआईटी में आईआईटी बॉम्बे का देखा हूँ कुछ हॉस्टल, मैं आईआईटी हैदराबाद का देखा हूँ, और मेरे को अभी भी आईआईटी गोवा का हॉस्टल बेस्ट लगता है, क्योंकि वो बहुत नया है, सब चीज़ें नई है। तो नई है तो इट्स गुड। ठीक है, हमारे टाइम पे बेस्ट था, अभी भी बेस्ट ही है, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, हमें ग्रेजुएट हुए 1 साल ही हुआ है। ठीक है, उसके बाद में जो सेकंड चीज़ है वो है हाइजीन। डेली क्लीनिंग होती है, और इतनी सही क्लीनिंग होती है भाई, प्रॉपर गंदा कर देते थे लोग, तब भी अगले दिन अच्छे से साफ हो जाता था। तो हॉस्टल की वाइब इज़ वेरी गुड। ठीक है, अब सेकंड चीज़ आती है कि क्या मिस करोगे कि आईआईटी गोवा का अभी परमानेंट कैंपस नहीं है। परमानेंट कैंपस इन द सेंस कि जो भी तुम्हें एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बड़ा क्रिकेट ग्राउंड एवरीथिंग, तो वो खुद ऐसा पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं मिलेगा। तो उसके लिए तुम्हें कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल, हॉस्टल है जो आईआईटी गोवा के यही कैंपस है, ये मान लो, उसी के अंदर तुम्हारा बास्केटबॉल कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट्स हैं एंड ऑल। ओके, क्रिकेट के लिए एक पास में एक दूसरा ग्राउंड है, वहाँ जाते हैं इन जनरल खेलने। ऐसा नहीं है खेलने के, खेलते हैं, टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, इंटर आईआईटी की प्रैक्टिस के लिए वहीं जाते हैं, और थोड़ा पास नहीं है, बहुत दूर है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आउट आता है जीईसी क्या है। ठीक है, तो जीईसी जो गोवा इंजीनियरिंग कॉलेज, उसका जो कैंपस था उसी के अंदर आईआईटी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं, अलग है आईआईटी का हॉस्टल, जीईसी के हॉस्टल अलग है, बट पूरा एक ही बाउंड्री के अंदर है, ऐसा मान लो। ठीक है, पहले एनआईटी गोवा भी उधर ही थी, अभी एनआईटी गोवा शिफ्ट होकर दूसरी जगह है, क्योंकि उनका परमानेंट कैंपस बन चुका है। पहले वो भी वही थी, तो हमारे टाइम पे एनआईटी गोवा भी उधर ही थी, जीईसी गोवा इंजीनियरिंग कॉलेज भी उधर ही थी, आईआईटी भी उधर थी, बस सबका हॉस्टल अलग है, चीजें अलग है। ठीक है, बट हम क्लासेज जा रहे हैं तो हमें जीईसी वाले स्टूडेंट दिख रहे हैं, तो वैसा था, पूरा मिक्सअप था, ऐसा सेपरेट नहीं हो रहा था। ठीक है, तो आई गेस समझ में आ गया होगा। और मैं अभी इसलिए वीडियो बनाया है तुरंत की तुरंत, क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पे धड़ाम 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 एक ही मैसेज आया जा रहा है, आईआईटी को हॉस्टल अब कैसे। और कुछ मेजर क्वेश्चन, पहला कि सिंगल रूम मिलता है कैसे, नहीं, हर रूम में डबल रहते हैं, 2 लोग रहते हैं। ठीक है, हमारे टाइम पे पूरा यही था, और अभी भी वही है, जहाँ तक मेरे जूनियर्स से मेरी बातें होती हैं, तो ऐसा कुछ चेंज हुआ नहीं, होता तो पता चल ही जाता। ठीक है, सेकंड चीज़, एसी वगैरह है रूम में, नहीं है एसी वगैरह, नहीं है, फैंस है। और गोवा में भाई लाइक मेरे को इतना लगता भी नहीं कि इतना ज़्यादा हेक्टिक होता है एसी के बिना। कुछ टाइम पे होता है, कुछ 1-2 महीने के लिए, जब एकदम पीक आ जाता है, बट आई गेस उस टाइम पे छुट्टियाँ चल रही होती हैं। बट यहाँ जो लोग रुकते हैं उनको थोड़ा सहना पड़ता है, ये बोला मैं। उसके अलावा जो मैं बोला कि बाकी और क्वेश्चन क्या आया था, एक क्वेश्चन ये कि मैस फूड कैसा है। मैस फूड इज जैसा बाकी आईआईटीओ का वैसा ही है, अच्छा है, किसी दिन बहुत अच्छा बन गया, किसी दिन बेकार बन गया। कैंटीन वही है मैस के पास ही, तो आप कुछ भी बाहर से लेके खा सकते हो। इन जनरल हम यही करते थे कि जैसे अब कुछ अच्छा नहीं बना तो चपाती रोटी ले लेते थे मैस से, एंड हम इधर से पनीर की सब्जी, चिली पनीर और बाकी चीज़ें लेके जाके खा लेते थे। तो यही होता था, ऐसे ही होता है सर्वाइव हॉस्टल लाइफ, चल रहा होता है बस फ्लो, बट इतना भी नहीं है कि बहुत बेकार है, सब बढ़िया होता है। ठीक है, उसके बाद में जो उसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था फैकल्टीज के बारे में। ये हॉस्टल लाइफ से अलग था, बट फैकल्टीज आर वेरी गुड, बहुत सपोर्टिव हैं। मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, चीज़ें समझ में नहीं आते, बहुत अच्छे से समझाते हैं। इवन दो वर्क के अलावा तुम बाकी चीज़ें प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो तुम डिस्कस कर सकते हो बहुत सारे प्रोफेसर से। बाकी है तो लव आईआईटी गोवा, एंड मेरे को मेरे डिसीजन पे कभी ऐसा रिग्रेट नहीं हुआ मैंने आईआईटी गोवा क्यों लिया। ग्रेजुएशन के बाद में भी वही बोल रहा हूँ, तो बेस्ट था मेरे लिए। तो अब आगे आपके हिसाब से देखो कि आपके लिए क्या बेस्ट डिसीजन रहता है। कई चीज़ों की चीज़ अलग रहती है, कई को स्पोर्ट्स में जाना है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का और ज़्यादा मजे लेना है, तो फिर आप बड़ा कैंपस चूज कर सकते हो, आईआईटी हैदराबाद हुआ और बाकी सब, बॉम्बे हुआ। ऑब्वियसली उसके लिए रैंक भी चाहिए, बट हाँ फिर ब्रांच का थोड़ा तुम देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे आईआईटी हुआ CSC थी, ठीक है, बट मेरे को उसी टाइम पे आईआईटी बॉम्बे में केमिकल इंजीनियरिंग भी मिल रही थी। तो वही है ना कि
अगर ब्रांच CSC ही जाना है तो फिर बाकी चीज़ें कुछ तुम ट्राई कर सकते हो। और भाई ऐसा कुछ नहीं होता, मेरा मानना तो ऐसा था कि अगर हॉस्टल कितना भी बड़ा हो कैंपस, एट द एंड तुम हॉस्टल लाइक मोस्टली तो तुम हॉस्टल के अंदर ही रहते हो ना, लाइक रूम्स के अंदर, वो बेस्ट होना चाहिए, वो बेस्ट था। आउटडोर गेम्स वगैरह मैं इतना खेलता नहीं था, कभी कभी खेलता था तो वहीं खेल लेते थे, तो इतना कुछ होता नहीं था। जिम एकदम नीचे ही है, जिम भी बढ़िया है, तो मेरे लिए तो एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट, सब बढ़िया था। बाकी बेस्ट चीज़ की कई हॉस्टल्स में, जैसे मैं IIT हैदराबाद का देखा था, मैस थोड़ी दूर है एंड ऑल, खाना जाना, हमारी मैस पास में है भाई, हम ऐसे जाते हैं जग के सीधा खा के। लीड कोड का सुबह कॉन्टेस्ट होता था 8 बजे, उठने के बाद में ऐसा जाते थे, नींद में आधे लोग नींद में हो गए, नाश्ता करके फिर वापस आके सोते थे। तो इतना अच्छी चीज़ थी, लगी मुझे अभी भी वो अच्छी लग, मतलब बेस्ट थी भाई। वो टाइम वेस्ट होता ही नहीं था, मैस में जाके खा के आओ, तुरंत अपना काम संभालो एंड ऑल। सेम जिम में जा रहे हो तो जिम एकदम नीचे है एंड ऑल। कैंपस के हॉस्टल के चारों तरफ वॉकिंग एरिया, रात में तुम्हें घूमना है तो तुम राउंड मार सकते हो, बहुत राउंड मारे हैं हमने भी, बहुत घूमते। एंड नाइट लाइफ भी काफ़ी, नाइट लाइफ तो मैं क्या ही बोलूँ, वहीं लोग घूमते रहते हैं। 11 बजे के बाद में अलाउ नहीं होता था बाहर जाना, अभी की सिचुएशन क्या है आई गेस सेम ही होगी। एंड मॉर्निंग में आई गेस 5 बजे के बाद में तुम निकल सकते हो, तो वही है। बाकी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती रहती हैं। हमारे टाइम पे लीपर्ड देखा कि लीपर्ड आ गया है, तो थोड़ा बहुत सबको वार्निंग दे दी थी कोई बाहर मत जाओ एंड ऑल। तो बाकी थोड़ा नॉर्थ गोवा ऑलरेडी आपको पता है कितना नेचर वाइज चीज़ें हैं, हरियाली है पूरा। कैंपस थोड़ा आउट है पोंडा साइड से, पोंडा से 5 किलोमीटर है, तो वही है। ठीक है, अब मैं मोस्ट ऑफ द जो मेजर क्वेश्चन आ रहे थे वो आंसर कर दिया हूँ। बाकी कुछ और क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। बाकी तो दैट्स इट।